अरीशा, हालात तो दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ईसा भाई और आप ही के दरमियान सुलह की कोई उम्मीद भी होगी। मैंने कहा था ना कि निग्गू को एक दिन इस घर की बहू बनाऊंगी, और आज देखो हमारी निग्गू इस घर की बहू बन गई है। तुम्हें पता, मैंने शादी भी तुमसे इसी वजह से की है, तुम्हारी सादगी की वजह से। हमेशा ऐसे ही रहना। तुम यहाँ क्यों आई? क्यों नहीं आ सकती? नहीं, घर है ये मेरा। ये तुम्हारा घर नहीं है और ना ही इस घर से तुम्हारा कोई ताल्लुक है। जब मेरा आपके साथ ताल्लुक है तो इस घर से भी ताल्लुक हुआ ना। मैंने कहा ना मुझसे कोई ताल्लुक है और ना ही इस घर से। नहीं साहब, हम लोग अभी भी निकाह के मजबूत बंधन में बंधे हुए हैं। तो तोड़ देता हूं ना मैं ये मजबूत बंधन, आजाद करता हूं मैं तुम्हें। मैं तुम्हें तलाक देता। नहीं साहब, प्लीज नहीं, प्लीज नहीं। ये सब कुछ मत कीजिए, मैं आपसे अलग नहीं रह सकती। प्लीज मुझे अपने से अलग ना कीजिए, प्लीज। मैं फैसला कर चुका हूं सबा, मैं नहीं रहना चाहता हूं तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। बाकी कार्रवाई भी मैं पूरी कर लूंगा, पेपर्स तुम तक पहुंच जाएंगे। नहीं साहब, प्लीज मुझ पर ये जुल्म ना करें। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। प्लीज मुझे अपने साथ रहने दीजिए, प्लीज। ये तो तुम्हें पहले सोचना था ना। क्यों मेरी मां के साथ ज्यादती की? क्यों उनका दिल दुखाया? एक ही बात मैंने तुम्हें समझाई थी ना, उनकी इज्जत करनी। तुमने हर हद पार कर दी। मैंने कुछ नहीं किया, खुदा गवाह है, मैंने कुछ भी नहीं किया ईसा। अब कहने सुनने को कुछ नहीं बचा है सबा, बस तुम चली जाओ यहां से। क्यों तुम जज्बाती हो रहे हो? माफी मांग तो रही है। नहीं चाहिए मुझे इसकी कोई माफी। आप इसको कहें अभी फौरन यहां से चली जाए। मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। तुम अब ना महरम हो गई हो, इसके लिए तुम यहाँ नहीं रह सकती। जाओ यहाँ से। ईसा, मैं नहीं जाऊंगी, प्लीज। तुम तो अब मुझे भी गुनहगार कर रही हो। तौबा इस्तगफार। चलो आंटी छोड़िए मुझे। ईसा, मैंने कुछ नहीं किया, खुदा गवाह है, मैंने कुछ भी नहीं किया। ईसा, आंटी छोड़िए मुझे। ईसा, ईसा मैं नहीं जाऊंगी। ईसा प्लीज। हो बात है दर्द की, दर्द है जिंदगी, जिंदगी के है चेहरे कई, हर डगर हर गली पहले भी थी मिली, फिर भी हर बार लगती नहीं। हो हो
पता नहीं सब कहाँ रह गए। नाश्ते में पूरियां, एहतमाम किस लिए? आपा आज के जो ये नाश्ता है ना, ये हमने मंगवाया है सब। किस लिए? आपने तो हमें कुछ भी करने नहीं दिया, तो कम से कम बेटी के पहले दिन का तो नाश्ता हम कर सकते थे ना। तकल्लुफ किया? आपा खुशी से किया है। अच्छा चलो, जिसमें तुम लोगों की खुशी। मगर ये दूल्हा दुल्हन कहाँ है? अम्मी मैं गई थी कि मैं नगीना को तैयार कर दूं, लेकिन आरिस भाई ने बोला हम अभी सो रहे हैं और हमें डिस्टर्ब मत करो। अरे कोई बात नहीं आपा, नए नवेले दूल्हा दुल्हन हैं, उनको सोने दे, उठेंगे तो कर लेंगे नाश्ता, जब तक हम कर लेते हैं ना। नहीं नहीं, दूल्हा दुल्हन के बगैर कैसा नाश्ता? शगुफ्ता, जी बेगम साहिबा। शगुफ्ता जाओ आरिस और नगीना को उठाओ, उनसे कहो कि सारे घर वाले नाश्ते पे इंतजार कर रहे हैं। ठीक है बेगम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें क्या हुआ है? जी अम्मी, बस सर में बहुत दर्द है, रात को ठीक से नींद भी नहीं आई। अच्छा चलो नाश्ता कर लो, फिर मैं तुम्हारे सर की मालिश कर देती हूँ। बेगम साहिबा वो कह रहे हैं हम बाद में कर लेंगे नाश्ता, बाकी लोगों से कहो वो कर लें। अच्छा चलो भाई, जो उनकी मर्जी, जब उठेंगे तो नाश्ता कर लेंगे, हम नाश्ता करते। चलो भाई शुक्र। बस 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 बस। इस जगह भाई और भाभी होते तो अम्मी तो भाई से नाराज हो जाती, उन्हें बहुत बुरा लगता, पर आरिस भाई को कुछ नहीं कहा। ड्रेसिंग के लिए मुझे खास ताकीद की गई है, मुझे वेल ड्रेस होकर जाना है। जाहिर है बेटा, बाहर की कंपनी है, उनके अपने ड्रेस कोड है, उस हिसाब से ही कपड़े पहनोगे। जी बाबा, मैंने कुछ फॉर्मल ड्रेसेस बाय किए हैं, कोट वगैरह, क्योंकि मेरे पास तो सारे कैजुअल्स ही थे। अच्छा किया बेटा। सरमत बेटा, कल तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए आज कोई थकने वाला काम ना करना, नींद पूरी करना ताकि कल फ्रेश होकर जाओ। जी अम्मी। सुभान बेटा। जी बाबा। बेटा किन सोचों में गुम हो? कुछ नहीं, सरमत के बारे में सोच रही थी, इस मकाम पर देखने की मेरी कितनी आरज़ू थी सरमत को, और देखें आज वो दिन आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। कहो। मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। क्या? बेटा, जब से तुम इस घर में आई हो, ईसा ने तुम्हें एक बार भी नहीं पूछा, और ना ही उसके घर वालों ने। ऐसे लगता है जैसे उन्हें तुम्हारी जरूरत ही नहीं, तो फिर तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? किसी को तो पहल करनी है ना। इज्जत नफ्स भी कोई चीज होती है ज़ैनब। अरे हमारी बेटी हम पर बोझ नहीं है, क्यों इसको जबरदस्ती ऐसे घर में धकेल दें जहां पे ना तो इसकी कोई इज्जत है और ना कोई जरूरत। बाबा, ईसा मुझसे बहुत ज्यादा बदगुमान हो गए हैं। ईसा अपनी माँ के हाथों खिलौना बने हुए हैं।
ईसा को जो उनकी अम्मी कहती है वो सब कुछ वही करते हैं। ईसा उस घर में बहुत ज्यादा अकेले हो गए, ना उन्हें समझाने वाला कोई है ना उन्हें संभालने वाला कोई है। बेटा तुम जिस कंडीशन में हो, मैं नहीं चाहता कि तुम उस घर में वापस जाओ और दोबारा डिप्रेशन का शिकार हो जाओ। नुकसान पहुंचा लो अपने आप को। वैसे भी तुम अकेली वहां पर क्या कर सकती हो, जब ईसा ना तो तुम्हारी कोई बात सुनने को तैयार है और ना ही तुम्हारी किसी बात पर यकीन करने को तैयार है। बाबा मैं ईसा से प्यार करती हूँ। ईसा को उनके बदख्वाहों में अकेला नहीं छोड़ सकती। अगर मैं थोड़ी सी ज्यादती सहकर ईसा को किसी बड़े नुकसान से बचा लूं तो क्या ये बेहतर नहीं होगा? मैं अपनी बेटी की खुशियां और जिंदगी कैसे दांव पर लगा दूं, ऐसी जगह पर भेजकर जहां पर उसका कोई तहफ्फुज ही ना हो। बाबा मैं कोई भी काम आप लोगों की मर्जी के बगैर नहीं करना चाहती। मैंने जो सोचा मैंने आप लोगों को बता दिया। आगे आप लोग आपस में मशवरा कर लें, जो आप लोगों का फैसला होगा सर आंखों पर। मेरा ख्याल है बाबा आप ही को जाने दो, बाकी आप दोनों बेहतर समझते हैं। आज तो पहला दिन है। वो निगो मोहतरमा मुझे सलाम करने नहीं आई। अरे आपा, अब तो वो अपने शौहर की मर्जी से चलेगी ना। अब देखें आरेज नहीं उठा तो वो उठ के क्या करेगी? वैसे मेरी निको मुंह अंधेरे ही उठ जाती है। आरेज उठे ना उठे, वो तो आकर सलाम कर सकती थी ना। वो आती है ना तो मैं उसकी क्लास लेती हूँ, अच्छी तरीके से उसे समझाऊंगी। आप भी उसको डांटे और अच्छी बुरी बात समझाएं ना। वालेकुम सलाम। सुबह हो गई तुम्हारी? क्या हो गया अम्मी? आज शादी का पहला दिन है और आपने अभी से हमारे सोने जागने का हिसाब रखना शुरू कर दिया। ईसा को देखा था? शादी के बाद एक दिन ऐसा नहीं गुजरा कि मियाँ बीवी फजर पढ़कर मुझे सलाम करने ना आए हो। मत दिया करें मुझे उनकी मिसालें, मत दिया करें अम्मी। ना मैं उन जैसा हूं, ना मुझे कोई बनने का शौक है, ना कोई अपनी सोच, ना कोई समझ। आप ना उन्हें अपने इशारों पर नचाएं, मैं अपना अच्छा बुरा देख लूंगा। अरे बेटा, किस लहजे में आपस से बात कर रहे हो? तो क्या गलत कह रहा हूं मैं? शादी का पहला दिन है, ये नहीं कि खुशी खुशी इस्तकबाल करे, ताने दे रही है मुझे आगे से। सारा मूड खराब कर दिया। चलो निकोट को नाश्ता करते जाके। फुफ्फो, फुफ्फो, भाई आप अभी तक ऐसे ही बैठे हुए? क्या बात है भाई, आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? अब तुम्हें क्या बताऊं कि मेरे अंदर कैसा तूफान उठा है। कल रात के ख्वाब ने मेरे सारे जख्म फिर से उधेड़ दिए।
नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, बस थकन सी फील हो रही थी। मगर आप तो थकने वालों में से हैं ही नहीं। इंसान हूं, कभी कभी थकन हो जाती है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ भाई कि आप क्या फील कर रहे हैं। आरिस भाई की शादी ने आपको माजी में पहुंचा दिया है। आप लाख अपने मुंह से मना करें, मगर आज भी सबात भाभी से बेतहाशा मोहब्बत करते हैं आप। परेशान नहीं हूं, फंक्शन है, उसकी तैयारी करो। भाई आपको पता तो है, आपको उदास देखते हैं सारी दुनिया उदास सी लगती है। मैं ठीक हूं मेरी गुड़िया। बस फंक्शन हो रहा है, उसके लिए खुश हो, खुशी खुशी शिरकत करो। जो खुशी मुझे आपकी शादी की थी ना, वो खुशी आरिस भाई की शादी में महसूस ही नहीं हो रही। कुछ अलग सा है। ये सब भी मैं सिर्फ अम्मी की खुशी के लिए कर रही हूँ। हो बात है दर्द की, दर्द है जिंदगी। मेरी शादी वो तो अब एक ख्वाब सा लगती है। सबाहत का मिलना, फिर बिछड़ना, कितनी चाहतों और मुरादों के बाद उसे हासिल करना, और फिर खुद ही हाथ पकड़ के उसे घर से निकाल देना। लेकिन सबाहत खुद नहीं गई, उसे मैंने निकाला है। अभी एक ही दिन हुआ है आरेज की शादी को और इसका लहजा कितना बदल गया। मुंहफट तो वो शुरू से था, मगर कम से कम बीवी के सामने तो लिहाज करता, वरना कल वो भी बदतमीजी करेगी मेरे साथ। अम्मी परेशान लग रही है, कहीं मेरी वजह से तो नहीं? लेकिन ज्यादा ही बोल गया मैं आज। क्यों आया हो मेरे पास? सबके सामने बेइज्जती करते, दिल नहीं भरा क्या? माफ कर दे अम्मी, क्या करूं मैं? अब जब भी ये ईसा की मिसाल देती है ना मेरे सामने, तो मेरा खून खोल जाता है। तुम तो मेरी अपनी औलाद हो आरिस, अगर तुम मेरी इज्जत नहीं करोगे तो दूसरे क्या हक करेंगे? अच्छा माफ कर दें आप, आइंदा नहीं करूंगा। लेकिन आप भी मुझे ईसा की मिसालें नहीं देंगे। बहुत गुस्सा आता है मुझे। ठीक है बस। आपको मालूम, ईसा दिल का बुरा नहीं, वो बहुत मुहज्जिब और आला अखलाक का मालिक। उसने जो कुछ भी सबाहत के साथ किया वो वक्ती गुस्सा और जज्बाती कैफियत थी।
सबाहत तो हमें पहले ही बता चुकी थी कि ईसा अपनी माँ को दीवानावार चाहती है। अब इतनी अजीज तरीन हस्ती को कोई तकलीफ पहुंचे और वो रोती बिलखती नजर आए तो इंसान को तब कुछ भी नजर नहीं आता। ईसा ने जो कुछ देखा उस पर यकीन किया। अरे रिफत ने वो ड्रामा किया। लेकिन ये ड्रामा तो वो फिर भी कर सकती है ना, और ईसा को बदगुमान करके सबाहत को नुकसान पहुंचा सकती है। मैं कैसे सब कुछ जानते बूझते अपनी बेटी को एक गहरी खाई में धकेल दूं? वो अपना घर बचाना चाहती है रफीक। देखें, अब वो बच्ची नहीं रही, समझदार हो गई। उसने कुछ सोच समझ कर ये फैसला किया होगा। मगर ज़ैनब बेगम अब वो अकेली नहीं है, उसके साथ एक नन्ही जान भी जुड़ी हुई है, और मुझे खतरा है कि कहीं उसे कोई नुकसान ना पहुंच जाए। ये बच्चा ईसा की अमानत है, बेहतर है कि वो उसके पास चली जाए। अल्लाह ना करे यहाँ कोई ऊंच नीच हो गई तो पूरी जिंदगी का पछतावा हम मोल लेंगे। चलो ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अल्लाह हमारी बच्ची का हामी और नासिर हो। रफीक, ये घर सबाहत है, उसके लिए हमारे घर के और हमारे दिल के दरवाजे हमेशा खुले रहे। भाई आज तो बहुत अच्छा आया। ईसा ने क्या डिनर अरेंज किया था। बड़ा मजेदार खाना था, पेट भर गई क्या खाया। सही कह रहे। और यकीन करे दिल चाह रहा था कि बस खाए जाए, लेकिन जी नहीं भर रहा था। आपा, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा होटल है, इसका खाना पूरे मुल्क में बहुत मशहूर है। क्या शानदार डिनर अरेंज किया ईसा ने। अभी मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मैं रूम में जा रही हूँ। अरीशा रुक तो जाओ, गिफ्ट्स आ रहे हैं, वो देख लेना फिर चली जाना। भाई आप लोग देखें। शगुफ्ता, मुझे पानी पिलाना। मैं ले आता हूँ। अरे नहीं, तुम रुको, तुम जरा इनको फोन तो करो। आरेज और नगीना को कहाँ रह गए। आ ही रहे होंगे, रास्ते में होंगे। हमारे साथ ही निकले थे, पता नहीं कहाँ रह गए। मुझे तो बड़ा डर लगता है, शहर के हालात वैसे ही खराब हैं और उसने अच्छा खासा भारी जेवर पहना हुआ है। मैं टेंशन ना लें, रात का टाइम है, किसकी नजर पड़ेगी। और वैसे भी आरिश की गाड़ी में तो टिंटेड ग्लासेस हैं। मैंने नगीना से कहा भी था कि हमारे साथ बैठे, मगर आरिश सुनता है किसी की। अरे आपा, कहीं चले गए होंगे, बच्चे थोड़ी हैं, आ जाएंगे, आप परेशान ना हो। हाँ आरिश, कहाँ हो यार। ओह अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, आ जाओ जी। क्या कह रहे। मैं वो तो कह रहा है वो आइसक्रीम खाने रुक गए हैं वो लोग। क्या। आइसक्रीम।
तुम्हारा दिमाग सही है? सर पे क्यों खड़े हुए हो? अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मैं भी पानी पीने आ रहा था, वो तो एकदम तुम मेरे सामने आ गई। सामने आ गई? मैं यहाँ बैठ के पानी पी रही हूँ, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? अंधे हो? अरे कहा ना सॉरी यार। यार माइंड योर लैंग्वेज, मुझसे तमीज से बात किया करो। तुम इतने गुस्से में क्यों रहती हो? मुझसे आराम से भी तो बात कर सकती हो ना, कजन हूं मैं तुम्हारा। कजन हो तभी इस घर में तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना तुम इस लायक नहीं हो कि तुमसे कोई भी रिश्ता रखा जाए। लेकिन मैं तो तुमसे रिश्ता बनाना चाहता हूँ। What? अरीशा, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा बन जाऊंगा, लेकिन मुझसे प्यार से भी बात किया करो। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो अरीशा, मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता हूं। मेरी बात को समझो। आई लव यू। तुम जैसे लफंगे से ना मैं बात करना भी पसंद ना करूं, और इस तरह की हरकत करने से पहले ना ये थप्पड़ जरूर याद रख लेना। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब प्यार से नहीं, अब किसी और तरह से ही बात करूंगा मैं। कोई बात नहीं अम्मी, उन्हें एंजॉय कर लेने दें। ये कोई वक्त है एंजॉय करने का? वक्त देखो, सजी सजाई दुल्हन को ले गया आइसक्रीम खिलाने। हो सकता है उसका दिल चाह रहा होगा, फिर यही वक्त तो है घूमने फिरने का। घूमने फिरने से किसने रोका है? मतलब मैं तो खुद चाह रही थी कि नगीना को आरेज जो है वो हनीमून के लिए ले जाए, मगर इस वक्त तो ना जाता। मैं तो सबाहत को हनीमून पर भी ना ले जा सका, और ना वादे के मुताबिक उसके साथ कहीं आउटिंग पहुंचा सका, मगर उसने कभी शिकायत ना की। शायद ही 1-2 बार हम साथ गए हों। 1000 बार जाता, मगर इस वक्त ना जाता। मेरा दिल हौल रहा है, अजीब अजीब बुरे बुरे ख्यालात आ रहे हैं मुझे। अल्लाह ही खैर करे, पता नहीं कहाँ गया होगा। माँ की तो सुनती, कोई नहीं सुनता इधर, कोई नहीं सुनता। समझती क्या है खुद को? मुझ पर हाथ उठाएगी, शकील पर, जिसे कोई आंख उठाकर देखने की जुर्रत तक नहीं करता। जितना मैं प्यार से बात कर रहा हूं उतना ये सर पे चढ़ती जा रही है मेरे। इसको इसकी औकात दिखानी पड़ेगी अब। दिमाग सेट करता हूं मैं इसका। मुझे बस कर शकील, चुप कर जा। एक तूने थप्पड़ क्या खा लिया कि पूरा घर सर पे उठा लिया तूने। अरे कमबख्त, हमारे ये तिजोरी है, तिजोरी, खजाने से भरी तिजोरी। अगर वो तुझे लात मारे ना तो वो भी खा लेना तू। खजाना इतनी आसानी से हाथ नहीं आता है। अब वो अगर तुझे गुस्सा दिखाए, नखरे दिखाए, तो तूने ये सारी चीजें सहनी होंगी, फिर जाकर उसका दिल जीत सकेगा तू। ये ख्वाब देखना बंद कर दे अम्मा। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता ना, टेढ़ी करनी पड़ती है। जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। लेकिन अब भी उंगली टेढ़ी करने का वक्त नहीं है अभी, समझे? मुझसे और इंतजार नहीं होता अम्मा। और ये जो थोड़ी बहुत दौलत इकट्ठी हुई है ना, एक भांडा फूट गया ना, वो फुल लात मार के इस घर से निकालेगी। कुछ नहीं बचेगा अपने पास। उंगली तो मैं टेढ़ी करके रहूंगा, और इंतजार नहीं करूंगा मैं इसका। अरीशा को ऐसा सबक सिखाऊंगा ना, ये मेरे पाँव में आके बोलेगी, आई लव यू शकील, आई लव यू। अब तो देखती जा मैं क्या करता हूं। ठीक है शकील, फिर ठीक है।
अगर तू इस तरह चाह रहा है तो मेरी बात को गौर से सुन। मैंने जिंदगी में कोई तो नेकी की होगी जो मुझे तुम जैसा बेटा मिला है। इतना सादतमंद, खिदमतगुजार, अतातमंद। आजकल के दौर में कहाँ होती हैं ऐसी औलादें। फिर तो मैंने भी जरूर कोई नेकी की होगी जो मुझे इतना प्यार करने वाली माँ मिली। माँ तो अपनी हर औलाद से बहुत प्यार करती है। उन्हीं पर जितनी मोहब्बत आप करते हैं ऐसी माँ मैंने नहीं देखी। तो मेरी कितनी फिक्र रहती है। हाँ तो मेरा बेटा है भी इतना प्यारा। जी मिल गई फुर्सत। क्या हो गया अम्मी आपको? हर वक्त के ताने तशने, कोई और काम नहीं है आपको? अरे तमीज से बात करो। अम्मी ने तुमसे ऐसी कोई बात नहीं की है जो तुम इतना रूड बिहेव कर रहे हो। मैंने आपसे बात की है? मेरा और अम्मी का मामला है ना, बीच में नहीं बात करो। आरिस, बताएं हम क्यों बुलाया, क्या काम है? जल्दी किस बात की है तुम्हें? एक दिन की दुल्हन को छोड़कर मैं आपकी खिदमतें करता रहूं, टांगे दबाता रहूं आपकी? आइसक्रीम खाने के लिए जाना जरूरी था? रात के इस वक्त जेवर से लदी हुई दुल्हन को लेकर मेरी जान सूली पर अटकी हुई थी। नहीं आप टेंशन नहीं ली, मैं सेफ जगह पर गया था। मुझे बताएं कोई और बात है, कुछ और कहना है या मैं जाऊं? आइंदा ख्याल रख।